न चोर हूं न चौकीदार हूं साहब, मैं तो बेरोजगार हूं। एक बड़ा चलन चल चुका है सोशल मीडिया साइट्स पर। हैशटैग मोदी रोजगार दो। क्या है पूरी कहानी वो तो हम आपको पूरी बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले आप वीडियो देखिए मोदी जी का कि महंगाई पर 2013 में पेट्रोल की कीमतों पर बढ़े क्या बयानबाजी दी थी, कैसे आरोप लगाए थे। सबसे पहले ये वीडियो, बाकी चर्चा हैशटैग मोदी रोजगार दो पर हम पूरी करेंगे। ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। भीतरी अंतरात्मा से निकलना के बाद में आपने बड़े जहन से सवाल सोचा होगा, समझा होगा और जाना होगा कि मौजूदा वक्त में ये वही प्रधानमंत्री हैं जो 13 में थे और 2021 में भी हैं। लेकिन साहब पद बदल गया तो साहब चेहरे की शक्ल और शब्द भी बदल गए। उस समय जो भाषण दिए चिल्ला चिल्लाकर, वो मौजूदा वक्त में 2021 में गायब दिख रहे हैं। हालांकि वो बात आप समझ गए, लेकिन अब सबसे बड़ा चलन, देश का सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है कि हैशटैग मोदी रोजगार दो। क्या है कहानी, पूरी समझने की कोशिश करिएगा कि लोगों ने किस किस तरीके से व्यंग्यात्मक ढंग से, या यूं कहें कि अपने हक का सवाल पूछना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया साइट्स ट्विटर पर जिस तरीके से साफ वायरल हो रही है तस्वीरें, हैशटैग किया जा रहा है या यूं कहें ट्रेंडिंग हो रहा है, वो देश के लिए बड़ी बदनामी का विषय है। मोदी बड़े बड़े भाषण करते हैं विदेशों में, लेकिन साहब बेरोजगारी के मुद्दे पर मौन दिखाई देते हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए और समझिए कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं और क्या समझना चाह रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं। मोबाइल पर जब आप खोलेंगे या कंप्यूटर पर आप खोलेंगे तो शायद ये तस्वीरें आपको कहीं ना कहीं जरूर दिखाई देंगे। सबसे पहले, कांग्रेस की लुटेरी सरकार में हमें एलपीजी 400 रुपए में दे रही थी, लेकिन मौजूदा वक्त में हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री चुना, वो सिलेंडर एलपीजी का 800 रुपए में दे रहा है। साहब ये एक वाजिब सवाल है जिसका उत्तर देना देश के प्रधानमंत्री या मंत्री या कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री या मुख्यमंत्री का देना वाजिब है। लेकिन साहब सब की सब मौन है, सब घुमा फिराकर आंसर देने में मशरूम है साहब। दूसरी कहानी आप समझेंगे कि बेरोजगारी के मुद्दों पर जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या है। फिर से कहो ना साहेब, स्विस बैंक, काला धन, 15 लाख, अच्छे दिन आएंगे, गुजरात मॉडल, 2 करोड़ रोजगार, सस्ता पेट्रोल और डीजल और सबका साथ सबका विकास। 2013 की ये तस्वीरें थी, लेकिन 2021 में कैसे बदली वो आप स्वयं देख रहे हैं। भाषण से काम नहीं साहब, रोजगार से काम चलेगा। ये वीडियो पूरा डिपेंड करता है इसी मुद्दे पर। अगर आप एक बेरोजगार युवा हैं या यूं कहें कि आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है या तैयारी कर रहा है, तो पूरा वीडियो जरूर देखें और समझें कि मौजूदा वक्त में बेरोजगारों की स्थिति, साहब बेरोजगार नहीं, पढ़े लिखे बेरोजगारों की स्थिति भारत में क्या है। कोरोना काल के बाद तो विदेशों में भी शायद नौकरियां छट गई, लेकिन साहब भारत की बात हम कर रहे हैं तो भारत का ट्रेंड अपने आप में बयां कर रहा है। लोगों का क्या कहना है कि भारत में आत्महत्या का मामला 38 बेरोजगार और 28 विद्यार्थी प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। 2019 में 14,051 बेरोजगारों ने आत्महत्या की थी। साहब इसका आंकड़ा जो रिसोर्स प्राप्त हुए वो एनसीआरबी के द्वारा प्राप्त हुए हैं। अभिनव शर्मा ने यह पोस्ट किया है जिसमें बताया है कि पूरी कहानी आत्महत्या की क्या है। लेकिन मौजूदा वक्त में देश के प्रधानमंत्री, चाहे वो किसानों की आत्महत्या हो खेती में नुकसान होने के बाद, चाहे वो शिक्षित बेरोजगारों की आत्महत्या हो नौकरी न मिलने के बाद, साहब पूरी तरीके से मौन है। वहीं पर अगर दूसरे लोगों की बात करें, झूठे के पांव नहीं होते और विपक्ष के कान नहीं होते। तस्वीर आप देखिए, लोग बखूबी से ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं।
आखिर देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अन्य अन्य राज्यों के कैसे जवाब देंगे? साफ सीधा सा तो सवाल वाजिब है कि अगर कोई देश में या प्रदेश में नौकरी निकलती है तो उसकी समय सीमा क्यों नहीं तय होती? 3 महीने, 6 महीने, साल भर बेरोजगार युवा, शिक्षित युवा अगर वो 6 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पढ़ाई में लगाएगा तो वो अपनी जिंदगी में क्या नौकरी करेगा और क्या कर पाएगा साहब? हालांकि मौजूदा वक्त में जो नीति और नियत की दशा है वो प्राइवेटाइजेशन दिया जा रहा है, लेकिन इसकी भी कहानी आपको हम बताएंगे। उसके पहले आप ये देखिए कि क्या कहना चाह रहा है युवा। एक पेड़ है साहब जिसमें अगल और बगल यानी दाएं बाएं, लेफ्ट और राइट में आत्महत्या लड़के और लड़कियां कैसे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसने भी करी साहब बड़े सोच समझ के की है। बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और सबसे नीचे अंबानी जी हैं साहब। यानी कि जो पेड़ की जड़ है उसमें सबसे ऊपर मोदी जी हैं और सबसे नीचे अंबानी जी हैं साहब। अगल बगल बेरोजगार युवा फांसी लगा रहा है साहब। तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल। वहीं पर शिक्षित बेरोजगार पकौड़ा सेंटर, ये अपेक्स सेबू जी हैं जिन्होंने पोस्ट किया है और बताने की कोशिश करी है, समझाने की कोशिश करी है कि क्या राम मंदिर तैयार होने के बाद में बेरोजगार युवा, शिक्षित बेरोजगार मंदिर के सामने पकौड़ा तलेगा, या सारे बेरोजगार पकौड़ा तलेंगे या अन्य काम करेंगे, तो साहब देश का क्या होगा? आपने एमबीबीएस की डिग्री या बीटेक की डिग्री या एमबीए की डिग्री या अन्य डिग्री अगर ली हैं तो क्या पकौड़ा तलने के लिए ली हैं? साहब हद हो गई ऐसे मजाकिया अंदाज की। आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर देश का युवा किन मुद्दों की बात कर रहा है। वो फालतू मुद्दे हैं, जरूरी मुद्दे हैं, या वो सिर्फ कहने को ही दंश झेल रहे हैं? आपके जहन में जरूर सवाल होगा। आगे पढ़िए कि आगे की क्या कहानी है साहब। पकौड़ा तलते हुए की भी तस्वीरें हैं और इसके बाद की भी तस्वीरें हैं। एक फिल्म आई थी जिसमें एक कॉमेडियन था और वो सीधे तौर पर गंगा में डूब गया और डायलॉग मारता है साहब, गंगा मैया बोलकर हमको नाले में कुदा दिया। यानी कि बेरोजगारों का कहना है कि साहब बड़ी बड़ी बातें, गंगा जी की बातें, रोजगार की बातें तो साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब करी थी, लेकिन वर्तमान समय में जमीनी स्तर पर, धरातल पर कहीं नहीं दिखाई दे रहा साहब। क्या कहेंगे आप इसको भी? हर टाइप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है। किसके द्वारा? हैशटैग मोदी रोजगार दो। हो सकता है कि आपके पेपर में पढ़ा हो या सोशल साइट्स में देखा हो, लेकिन भारत का सबसे बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक यही है। आने वाले वक्त में क्या होगा, बेरोजगारी से मुद्दों पर जुड़े हुए उनका हम जिक्र जरूर करेंगे, तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या है। 2013 में मोदी जी को कोई जगाओ, उन्हें सारी तकनीक का पता था कि तेल गैस के दाम कैसे कम हो सकते हैं और बेरोजगारी कैसे खत्म हो सकती थी। यानी कि 2013 में तो पता था, लेकिन 2021 में कुछ भी पता नहीं है साहब। ये उन लोगों का कहना है जो इस समय शिक्षित वर्ग से यानी कि शिक्षा से जुड़े हुए हैं। ये साहब कोई जमीनी स्तर पर सब्जी बेचने वाला या अज्ञानी पुरुष बातें नहीं कर रहा। ये पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार बातें कर रहा है और अपने सवालों का जवाब मांग रहा है। इसके आगे की कहानी भी आप सुनिए और देखिए, समझिए। ट्रेंडिंग टॉपिक है साहब। देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे अच्छे दिन आएंगे कि टोकरी लेकर आए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, जुमला ले लो जुमला। ये साहब हम नहीं कह रहे, ये सोशल मीडिया पे साइट्स पर तस्वीरें अपने आप में बोल रही हैं। ये वही लोग पूछ रहे हैं जो जिन्होंने वोट दिया था शायद बीजेपी को और उम्मीदें की थी कि आने वाले वक्त में रोजगार मिलेगा और अपनी जिंदगी को सहूलियत से अपने परिवार के साथ बिताएंगे। लेकिन साहब अगर युवा बेरोजगार है, शिक्षित युवा बेरोजगार है, तो उसके सामने की तकलीफें वही समझ सकता है, वही आकलन कर सकता है। या यूं कहें कि आप वीडियो देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि आप भी आकलन कर पाते हैं। मोदी जी दाढ़ी नहीं रोजगार बढ़ाओ, मतलब किस तरीके की मानसिकता ने डेवलप किया है भारत में कि आखिर हम सवाल कैसे पूछ सकते हैं। मोदी जी अपनी दाढ़ी को लेकर बड़ा सक्रिय रहते हैं, बढ़ गई है, बनवा नहीं पा रहे, अलग विषय है, लेकिन लोगों का यह मानना है कि साहब दाढ़ी नहीं रोजगार बढ़ाओ। इसके बाद की अगर बातें करें तो एक ये भी तस्वीरें हैं कि साहब मोदी जी कैंप
चश्मा लगाए हुए पूछ रहे हैं कौन सी नौकरी। साहब वाजिब भी है, उनका तो सीधे तौर पर कहना है कि आप हर चौराहे पर अपना ठेला लगाकर आप पकौड़े बेच सकते हैं और कमा सकते हैं, आपका स्वाभाविक है। एक बड़ी अच्छी सी कहानी है साहब। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता को ना पहचाने। साहब ये इमोशनल तस्वीर है। आप भी अगर पढ़े लिखे हैं, अगर आप समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपने जिस सोच पर पढ़ाई की है उसके आधार पर अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो साहब एक इमोशनल सवाल आपके जहन में जरूर आता है, आपके माता पिता के जहन में जरूर आता है कि आखिर मेरा बच्चा पढ़ा लिखा है और उसको किस तरीके की संकटों का सामना करना पड़ रहा है। अपने अपने तरीके से साहब बयां किया गया है। मोदी जी हैं, आराम फरमा रहे हैं, आप तस्वीर में देख भी पा रहे होंगे साहब। भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, और परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग का नाम नहीं, आखिर क्यों युवाओं का सम्मान नहीं। आप भी यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से लहजे से बताया जा रहा है। यानी कि सब पढ़ लिख गया, सारी चीजें हो गई, लेकिन सम्मान उसको कहीं नहीं दिख रहा है। सम्मान दिखेगा भी कैसे साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सीधा सा सवाल है कि आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आप भी अपना स्टेटस मेंटेन करके चलते हैं साहब। सरकारें, संविधान आपको मुहैया कराती है साहब कि आप 10-10 गाड़ी, 20-20 गाड़ी, बंगला, कोठी या पूरी सुख संविधान से आप परिपूर्ण होते हैं। लेकिन एक युवा अगर पढ़ लिख करके अपने मां बाप की खून पसीने की कमाई का, पैसे का उपयोग करके पढ़ाई करता है और उसको अगर नौकरी ना मिले, तो साहब वो सवाल पूछेगा और जवाबदेही आपकी बनती है साहब। लेकिन क्या कहेंगे, आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो अपने तौर तरीके से जी रहे। हालांकि जुमलों में वो तो अपनी बातों का बड़ा जिक्र करते हैं कि भारत में मतलब भर्तियां ऐसे निकल रही हैं कि जैसे मानो कि भंडारा किया जा रहा है। लेकिन साहब निकल तो जरूर रही हैं, वो सिर्फ एक जुमला है कि ऊंट के मुंह में जीरा। आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो लोगों को शेयर जरूर करें और बताने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें कि आखिरकार देश में हकीकत क्या है। और ट्रेंडिंग टॉपिक पर मैंने बात करी थी, आने वाले वक्त में मैं फिर से आपके साथ हाजिर होऊंगा। उससे पहले अगर ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हां, अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें, जिससे हमको ताकत मिलेगी आपके मुद्दों को उठाने की, बताने की और समझाने की और दिखाने की भी। नमस्कार।